डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि ये कोई भी इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे इंसिडेंट रे नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड हुई, फिर से इस बाउंड्री से फिर से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, तो ये अवे चली गई। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, मान लो अगर ये एंगल आई है, ठीक है, ये एंगल और जो ये वाला एंगल है नॉर्मल से बनने वाला, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला। तुम्हें दिख रहा है क्या? तो पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना के सिखा देती हूँ, डायग्राम सीख लो एक बार। ये तुम्हारे पास एक रिफ्लेक्ट, ये मीडियम है, यहाँ से एक रे आई, तुमने ये नॉर्मल से माना कि एंगल आई है, ये फिर बैंड हो गई, फिर ये बैंड होके फिर इस मीडियम से टकराई, अब रेयर में जा रही है तो फिर से ये अवे चली गई। ये हो गया। तो तुम्हारे पास मान लो ये एंगल है, मैंने इसको एंगल आर नाम दे दिया। एक ये वाला एंगल है, ये भी क्या रहेंगे, ये दोनों एंगल सेम रहने वाले हैं, क्योंकि एक ही लाइन से है और एक ही वर्टिकल से बन रहा है। ये एंगल भी आर, ये एंगल भी वर्टिकल से बन रहा है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो आर, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये एंगल आर, ये एंगल आर। अब जिस ये जो रे इमर्ज होके गई है, इसको बोला है इमरजेंट रे, है ना, ये इमर्ज हो गई, तो दिस इज इमरजेंट रे। और मान लो जो ये एंगल है जिससे ये इमर्ज हुई है, इसको एंगल ई नाम दे दो। अब देखो, जो ये इंसिडेंट रे है ना, इसी को अगर मैं एक्चुअल इसका पाथ ट्रेस करूं, तो देखो ये इसका एक्चुअल पाथ आया है इंसिडेंट रे का, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ दिस इज इंसिडेंट रे। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो तुम्हारी इन दोनों रेस के बीच में कितना शिफ्ट आ गया, इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने एंगल ऑफ डेविएशन जो बोला था वो थीटा के टर्म्स में था, अब ये है जो तुम्हारा डिस्टेंस के टर्म्स में। मान लो अगर मैं यहाँ से इस दूसरी वाली रे पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ठीक है, ये मान लो एम और ये एन, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया है, ये मुझे क्या देगा, एक शिफ्ट देगा कि जो ये इमरजेंट रे है ये इंसिडेंट रे से कितना शिफ्ट हो गए, तो ये एक लेंथ के फॉर्म में है, तो इसे बोला गया है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, ये ट्राइंगल मान लो ये जो ये पॉइंट है ये ओ है, तो आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ओ एम एन और एक ट्राइंगल मान लो ओ एन पी। देखो, ट्राइंगल ओ एम एन एंड ट्राइंगल ओ एन एम पी, ओ एम एन तो ये हो गया ना, तो ये ओ एन पी, तो ये हो गया तुम्हारा ट्राइंगल ओ एन पी। तो अब यहाँ से देखो आपको निकालना क्या है, बस अब तुम्हें ज्योमेट्री लगानी है। ये एन एम है, तो एन एम कैसे निकालोगे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मुझे बताओ, ये एंगल बताओ, जल्दी बताओ, ये वाला आई माइनस आर, ये एंगल आई माइनस आर है, दिख रहा है तुम्हें? हेलो, यस मैम। हाँ ठीक है, तो ये एंगल आई माइनस, ये वाला जो एंगल है ये तुम्हारा आई माइनस आर हो गया, जो ओ एंगल ओ बना रहा है इन ट्राइंगल ओ एम एन। तो देखो मुझे एन एम चाहिए, तो ये क्या होगा, इस वाले के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, इस वाले एंगल के लिए। तो मैं क्या लगा सकती हूँ यहाँ से, साइन आई माइनस आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, एन एम, तो एन एम को मैं मान लेती हूँ ये डी डिस्टेंस है, ठीक है, तो डी अपॉन परपेंडिकुलर पीबीपी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गई, ओ एन। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए, देखो ओ एन की वैल्यू, अब ओ एन तो होगा नहीं, अगर तुमसे पूछा जाएगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो इसके लिए तुम्हें ओ एन निकालना पड़ेगा, फिर क्या ही फायदा डायरेक्ट रिलेशन का। तो एक डायरेक्ट रिलेशन चाहिए कि जो चीजें हमें गिवन होंगी या म्यू या एंगल, उन्हीं के बेसिस पे हम निकाल सकें कि कितना डेविएशन आएगा। तो मान लो ये जो थिकनेस है ये टी है इस ग्लास स्लैब की। अब क्या देखो, दूसरे ट्राइंगल में आ जाओ, ट्राइंगल ओ पी एन, तो ये ट्राइंगल जो ओ पी एन है, यहाँ से तुम क्या निकालो, ओ एन की वैल्यू, इस ट्राइंगल से ओ एन निकालो। तो कैसे निकालोगे, कॉस आर से, तो कॉस आर कितना हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो जाएगा,
ओपी, बेस हो गया तुम्हारा ओपी, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया तुम्हारा ओएन। तो ओपी देखो क्या है, थिकनेस है तुम्हारी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये ओपी तुम्हारी थिकनेस हो गई किसकी, स्लैब, तो स्लैब की थिकनेस, और ये ओएन, तो ओएन कितना आ गया, टी बाय कॉस आर। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो ये डी, मुझे ओएन की वैल्यू चाहिए, तो ओएन को मैं यहाँ, इसको यहाँ ओएन यहाँ पे ले जाऊं, तो ओएन क्या चाहिए, डी चाहिए, सॉरी डी की वैल्यू चाहिए, तो डी यहाँ से किसके बराबर हो गया, डी इक्वल्स टू ओ एन साइन आई माइनस आर, और ये ओ एन की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर, तो ये यही है तुम्हारा लेटरल शिफ्ट। ठीक है, तो टी देखो थिकनेस मिलेगी पेपर में कि ग्लास स्लैब है, ये इसकी थिकनेस है, और एंगल्स, तो आर एंगल और आई मिलेगा और एंगल आर मिलेगा, तो आई माइनस आर निकाल लोगे, तो इनके बेसिस पे ही तुम निकाल सकते हो लेटरल शिफ्ट। मैं ये रब कर देती हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें मिल जाएगा। ये डायग्राम रहा, ये तुम्हारे पास पूरा डेविएशन है, अब मैंने समझा दिया, तो ये वाला डेरिवेशन तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसमें ये क्या निकाला है, सी डी की वैल्यू, इसमें ये लेटरल शिफ्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ सी डी, यहाँ पे तो ये सी डी की वैल्यू। अब देखो, अब तुम्हारा टॉपिक शुरू होता है रियल एंड एपरेंट डेप्थ। ठीक है, रियल एंड एपरेंट डेप्थ, तो ये क्या है, इमेज देख के क्या समझ आ रहा है, इमेज देख के क्या समझ में आ रहा है, मैम पार्टिकल है कहीं और हमें दिखाई नहीं। हाँ, इसमें क्या होगा कि जैसे पार्टिकल की एक्चुअल पोजीशन देखो कहाँ पे है, पर अगर तुम ऊपर से देख रहे हो तो वो कुछ ऊंचाई पे दिखाई दे रहा है ना, वो कुछ ऊपर दिखाई दे रहा है, तो उसे क्या बोला है, एपरेंट पोजीशन। तो देखो कैसे करते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक टब है, ठीक है, उस टब में पानी भरा हुआ है, उस टब में तुम क्या डाल दो, एक कॉइन डाल दो, ठीक है, तो वो कॉइन जब उसके बेस, जब तुम उसको ऊपर से देखोगे, तो तुम्हें जो टब का जो कॉइन है ना, उसको वो उसकी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखाई देगा, वो कहाँ दिखाई देगा, जो तुम्हें दिखाई देगी वो तुम्हें एपरेंट पोजीशन दिखाई देगी, तो वो एक्चुअल पोजीशन से कुछ ना कुछ हमेशा ऊपर ही दिखेगा, है ना। तो क्या कहते हैं, जब तुम ऊपर से किसी चीज को देखते हो, जैसे पानी में जैसे फिश को देख रहे हो, या पानी में कोई भी चीज देख रहे हो, तो वो आप लगता है कि कितने पास है, फिर जाके देखते हैं तो वो इतने पास होती नहीं है। क्यों, क्योंकि तुम्हें कैसी पोजीशन दिख रही है, उसकी एपरेंट पोजीशन दिख रही है, और ये एपरेंट पोजीशन का रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन, है ना, कि जब बाउंड्री पे क्या होगा, जब उस बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन आ जाएगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, लाइट क्या हो जाएगी, बेंड होगी या अवे होगी, तो जिसकी वजह से हमें चीजें क्या दिखती हैं, एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखाई देगी। तो यही तुम्हारा टॉपिक है, और यहीं से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो, ये एक्चुअल कहाँ गया, ये एक्चुअल पोजीशन है, पर लाइट रेज देखो बेंड होके जा रही है, ये, तो इसको ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये लाइट रेज कहाँ से आ रही है, भाई उसे थोड़ी ना पता है कि कोई ये फिनोमिना हो रहा है यहाँ पे, तो उसे क्या लगेगा कि ये लाइट रेज कहाँ से आ रही है, देखो यहाँ से, ये कौन सी पोजीशन बन गई फिर, एपरेंट पोजीशन बन गई। अब भाई उसे तो पता नहीं कि ये लाइट बैंड है क्या है, उसे तो दिख रहा है कि सीधे आ रही है, और लाइट हमें क्या क्या पता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसे लगेगा कि यस ये यहाँ से ऐसे आ रही है, तो एपरेंट पोजीशन ये हो जाएगी। तो इन्हीं के क्वेश्चंस निकालेंगे कि कितना शिफ्ट आया, क्या एक्चुअल पोजीशन थी, कितना एपरेंट पोजीशन है, तो वो सभी हम लोगों को सॉल्व करना है। देखो जैसे ये वाला एग्जांपल है, आप ऑब्जर्वर जो है एयर में है और जो फिश है वो वाटर में है, देखो जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर,
तो यहाँ पे तुम्हें साफ दिख रहा है। अब जो ऑब्जर्वर है उसे दिख रहा है, हाँ क्या, हाँ ये ऑब्जर्वर है। और है तो पोजीशन कितनी, इतनी। और हमेशा याद रखना, जो ये पोजीशन की मैं बात कर रही हूँ, ये रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, ये हमेशा कहाँ से कैलकुलेट होंगी? डिस्टेंस हमेशा बाउंड्री से। बाउंड्री का मतलब क्या है? जहां से रीजन सेपरेट हो रहे हैं। तो ये वो बाउंड्री है जहां से तुम्हारे मीडियम सेपरेट हो गए। तो हमेशा जो ये डिस्टेंस कैलकुलेट होंगी, ये हमेशा बाउंड्री से होंगी। तो देखो बाउंड्री से जो ये डिस्टेंस दी गई है, ये है तुम्हारी रियल डेप्थ, है ना, जो एक्चुअल में है। बट ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि मेरी रियल डेप्थ कितनी है, इतनी। तो हमेशा कहाँ से डिस्टेंस मेजर होंगी बच्चों? ये बाउंड्री से, ध्यान रखना। अब देखो, इसमें स्नेल फ्लो का यूज करेंगे। यहाँ से एक हमारा डेरिवेशन निकल के आएगा जिससे तुम एपरेंट डेप्थ निकाल सकते हो और शिफ्ट निकाल सकते हो। तो मुझे एक बार बताओ, इसमें शिफ्ट कितना होगा? मान लो बच्चों ये हाइट h है और ये हाइट मैं बोल रही हूँ ये है तुम्हारी h डैश। मैं इस पोजीशन में शिफ्ट कितना हुआ? इतना तो बता सकते हो कि कितना? हाँ h माइनस h डैश। हाँ, जो शिफ्ट हुआ, शिफ्ट कैसे निकालेंगे? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, है ना। तो h तुम्हारी रियल डेप्थ है, एपरेंट कितनी है? h डैश। तो तुम्हारा शिफ्ट कितना आया? h माइनस h डैश। तो ये है शिफ्ट। अब डेप्थ एपरेंट क्या है? h डैश। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? कहीं पे h डैश निकालना पड़ेगा, कहीं पे h माइनस h डैश। तो ये डिफरेंस है शिफ्ट में और एपरेंट डेप्थ में। तो देखो कैसे कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। कैसे? पहले ये डायग्राम समझो क्या कह रहा है। देखो तुम्हारी तुम्हारी मछली यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से रेज आई, सब हो जाएगा, देखो इसमें समझे। ये बाउंड्री है। मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास इस टब के एंड में कोई कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है, एकदम। अब लाइट रेज देखो, एक चीज याद रखना, ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है, सपोज करो दिस इज ऑब्जर्वर। अब लाइट रेज आई, मतलब ये चली गई। अब एक चीज याद रखो, जहां पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को कब देख पाएगा? ऑब्जर्वर जब इस लाइट ऑब्जेक्ट, जब लाइट इसकी आंखों में पड़ेंगी, है ना। रिफ्लेक्ट, लाइट जब रिफ्लेक्ट होंगी और जब इसकी आईज में पड़ेंगी तभी उसको कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा नहीं। तो तुम्हें क्या करना है? देखो ऑब्जेक्ट से रेज गई तो ये तो बाहर चली गई, एक रे कुछ ऐसे जाएगी कि ये तो देखो नॉर्मली आ रही थी, तो नॉर्मल से लाइट रेज जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। उन्हें उस बाउंड्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। अब देखो कोई लाइट रे ऐसे आई, अब यहाँ पर बाउंड्री है, तो लाइट रे देखो नॉर्मल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये शिफ्ट हो गई तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके इसकी आंखों में चली गई, तो अब ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब इसको ये कहाँ से दिखेगा? ऑब्जेक्ट एक्चुअली में यहाँ पे है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखो कि जो ये लाइट रेज है जो यहाँ से गई है, इसका एंगल मैं मान रही हूँ, ये एंगल कितना है? इंसिडेंट एंगल है जो ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, एंगल आई, ठीक है। अब ये वाला फिर से एंगल आई हो जाएगा, वही अल्टरनेट वाला एंगल। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल है रिफ्रैक्टेड रे का, राइट। जब रिफ्रैक्ट हुई है तो कितना एंगल बनाएगी? तो ये एंगल मान लो ये एंगल है आर, ठीक है, दिस एंगल इज आर। ओके, इतना समझ में आया? अभी तक क्या कहानी चली है? मैम इसमें दो दो ऑब्जेक्ट कैसे लिए आपने? दो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, वो ऑब्जेक्ट इसको, इस आंख को लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये एपरेंट है, एपरेंट आपने है। ये ऑब्जेक्ट इसको लग रहा है कि ये एपरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो अभी तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए अब मान लो बाउंड्री से जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्टेंस कितनी है? डी है ना, ये मान लो। और बाउंड्री से जो ये एपरेंट ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्टेंस कितना है? मान लो कितना है? डी डैश।
अब याद रखो मैंने जो डिस्टेंस ली है ये बाउंड्री से ली है। ऑब्जर्वर तुम्हारा यहाँ बैठा है, ये म्यू ऑब्जर्वर है, ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कुछ भी हो सकता है, सपोज करो ये म्यू। अब क्या करो, स्नेल्स लॉ यूज करो, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ, आपके पास देखो दो ट्राइंगल है, एक तो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, एक छोटा ट्राइंगल। ये देखो ए, इसको पॉइंट को बी नाम देते हैं, और ये ओ, और जो ये एपरेंट ऑब्जेक्ट है इसको ओ डैश, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ओ डैश। तो देखो ये एंगल आर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज ऑल्सो आर। नाउ यू हैव टू ट्राइंगल्स। देखो एक तो बड़ा ट्राइंगल जो कि रियल ऑब्जेक्ट के साथ है ओ ए बी, एक जो एपरेंट ऑब्जेक्ट के साथ ट्राइंगल है, बोलो कितना है, ए बी ओ डैश। दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. छोटा वाला ट्राइंगल थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। ध्यान से समझ लेना, लेंस में और आगे शिफ्ट जितनी भी आएंगी तुम्हारी थिकनेस की वजह से, सब में यही फॉर्मूला याद आए, काम आएगा। ध्यान से समझ लो। तो दीज टू ट्राइंगल्स है हमारे पास। तो पहले बड़े वाले ट्राइंगल में स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो साइन आई, देखो बड़ा वाला ट्राइंगल, तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर है बताओ? Mu2 upon mu1. म्यू टू म्यू वन क्या है यहाँ पे? क्या है देखो, What? जो पानी है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जहाँ पे ऑब्जर्वर रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑब्जर्वर है। तो क्या लिखूं ऊपर? कल वाली क्लास के नोट्स देखो कि जब साइन साइन आई जिसमें था उसका कौन सा रिफ्लेक्ट, उसके साथ कौन सा म्यू जुड़ रहा था। स्नेल्स लॉ देखो उठा के कल की कॉपियों में। Mu upon mu observer. देखो एंगल आई कहाँ पे है, एंगल आई किस मीडियम में है, म्यू वाले में, है ना। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू साइन आई इक्वल्स टू, अब आर जो है रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है, ऑब्जर्वर वाले में, तो म्यू ऑब्जर्वर साइन आर। तो देखो साइन आई बाय साइन आर किसके बराबर हुआ, का लेना है, तो म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू। तो जैसे जिस मीडियम में तुम्हारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में तुम्हारी जो एंगल बन रहा है ना, उसे दूसरा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। जैसे साइन आई बन रहा है यू में, बट लेंगे कौन सा, म्यू ऑब्जर्वर, ठीक है। Mu कल यही तो तुम्हें देखना था वहां पे, म्यू वन म्यू टू, यही तो चीज थी स्नेल्स लॉ में, कि जिस जैसे एंगल आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में है, पर लेना कौन सा है, उसका दूसरा वाला। जब अपॉन में लिख रहे हो साथ में हो तो प्रोडक्ट से याद कर लो कि एक ही उसमें है मीडियम में, म्यू भी और आई भी। तो ये दो तरीके हैं, तुम कौन सा तुम्हें याद करना अच्छा लग रहा है वो देख लो। तो ये हो गया तुम्हारा म्यू, तो ये इतना मैंने लिख लिया। अब मान लो मैं क्या कह रही हूँ, अगर जो ये एंगल बन रहे हैं, एंगल आर और एंगल आई, अगर ये एंगल नॉर्मल से बहुत क्लोजेस्ट है, मतलब बहुत छोटा एंगल है, मैं बोल रही हूँ अगर एंगल आई और एंगल आर बहुत छोटे एंगल है, तो मुझे बताओ साइन आई किसके बराबर हो जाता है नियरली, आई के। अच्छा, और टेन आई भी आई के, है ना। क्योंकि ये छोटे एंगल्स होते हैं, किसमें हो जाते हैं, इनको मान लेते हैं कि साइन आई और टेन आई नियरली आई है। तो मैं यहाँ से ये भी मान सकती हूँ कि साइन आई जो है वो नियरली इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा, मेरे टेन आई के। तो मैं देखो साइन आई को यहाँ पे कैसे लिखूंगी, टेन आई अपॉन टेन आर, ऐसे करके। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब ये तो मैंने लिख लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अब मेरे को चाहिए 10 एंगल्स चाहिए। तो आई मुझे कौन से ट्राइंगल से मिलेगा, बड़े वाले ट्राइंगल से, क्योंकि एंगल आई इसी में बन रहा है। तो कितना बन रहा है एंगल आई, हाँ, तो एंगल आई कितना है बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, AB. वेरी AB. AB, एंगल के सामने वाली साइड। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल की सामने वाली साइड।
तो बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल तुम्हारा आई है, उसके सामने ए बी है, वेरी गुड। और इसका हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस, बेस क्या होगा? AO. वेरी तो वेरी गुड। ओ ए क्या है जरा देखो, डिस्टेंस डी, है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं डी। डी क्या है? बाउंड्री से ऑब्जेक्ट की हाइट, तो ये मैंने क्या लिख दिया? डी। डी, ओके। अब आर चाहिए बच्चों, आर कहाँ से लेके आओगे? देखो कौन से एंगल से मिलेगा आर? आर देखो कहाँ है, छोटा वाला ट्राइंगल देखो, स्मॉल वाला ट्रायंगल छोटे वाले ट्राइंगल से। छोटे वाले ट्राइंगल में बताओ आर की वैल्यू कितनी है? AB अपॉन D डैश। वेरी गुड, ए बी अपॉन डी डैश। तो देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो मेरा ये क्या आया? यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? डी डैश बाय डी इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्वर बाय डी। डी दिख रहा है? ये म्यू ऑब्जर्वर बाय म्यू दिख रहा है? इसको अलग जगह लिखती हूँ, इक्वल्स टू डी डैश बाय डी। तो ये है तुम्हारा रिलेशन। डी डैश क्या है? एपरेंट डेप्थ। डी क्या है? रियल डेप्थ। यू ऑब्जर्वर क्या है? मीडियम जहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। म्यू कहाँ है? दूसरा मीडियम। तो एक चीज यहाँ पे जो ध्यान रखने की चीजें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो डिस्टेंस बाउंड्री से ली गई है, याद रखना। दूसरा क्या है यहाँ पे ध्यान रखने की बात? जब डी डैश अपॉन डी, ये फॉर्मूला रख लो, डी डैश अपॉन डी म्यू ऑब्जर्वर बाय म्यू। अब यहाँ पे देखो, ऊपर हमेशा वो मीडियम लेना जहां पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ हो, ठीक है। जब जब ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, चाहे कैसा भी केस आ जाए तुम्हारे सामने, कैसा भी केस आ जाए, तुम्हें ये फॉर्मूला ही लगाना है। और हमेशा ऊपर वो वाला मीडियम लेना, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेना जहां पर कौन सा, जहां पर कौन बैठा हो? ऑब्जर्वर बैठा हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि मैम ऑब्जर्वर किस मीडियम में है, तो ये मान लेना ऑब्जेक्ट के अपोजिट मीडियम में ही होगा ऑब्जर्वर। उसी मीडियम में तो बैठ के देखेगा नहीं, बोलो। अगर उसी मीडियम में देखेगा तो रिफ्रैक्शन का केस ही नहीं आएगा, है ना। रिफ्रैक्शन का केस कब आएगा? जब देयर इज अ सेपरेशन ऑफ मीडियम। तो हमेशा ऑब्जेक्ट तो तुम्हें गिवन ही होगा, तो मान लेना उसके अपोजिट मीडियम में कौन बैठा है? ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ऊपर हमेशा कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे? ऑब्जर्वर वाला, ये फॉर्मूले में। बोलो, रहेगा याद? भूल हो गए तुम तो सारे। तो ये Yes, ये ma'am. मैंने कराया है, मैं या तो ये रखूं, या फिर जो इसमें अभी ये हटा दूंगी, तो इन जो इसमें ऑलरेडी बना हुआ है वो आएगा। बताओ क्या करना है? इसी को रहने दो। यही सही है। अच्छा, अब पता नहीं अगर आ ना जाए तो ये तो आएगा, तो ठीक कर देता हूँ। इस पेज को छोड़ के आगे बढ़ जा, फिर आगे मेरी इनकी जाएगी, इनकी नहीं जाएगी। कोई नहीं, मैं बता दिख रहा है। चलो ठीक है। तो ये था तुम्हारा रियल एंड एपरेंट डेप्थ। अब इसमें देखो दूसरा केस हमारे पास और क्या हो सकता है? दूसरा केस, टोटल इंटरवल रिफ्रैक्शन, अभी तो बहुत पढ़ना है। अभी तो तुम्हारा ऑब्जर्व, अभी तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ था? पानी में। अब मान लो जो पानी में जो मछली है वो ऊपर वाले बर्ड को देख रही है, तब भी आएगा एक पोजीशन में चेंज। सेकंड केस क्या है? तुम्हारे पास ये टब है और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पानी है,
और यहाँ पे मछली, यहाँ पे है तुम्हारी कोई भी, चलो मतलब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है और पानी में, पानी के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, मछली होती है। तो ये मछली कैसे बनाया, मुझे नहीं बनाने आती, ऐसी होती है। और ये यहाँ पे, और ये मछली देख रही है ऊपर, यहाँ पे कोई पक्षी उड़ रहा है, ठीक है। ये पक्षी उड़ रहा है। अब अब क्या है, ऑब्जर्वर यहाँ आ गया, देखो ठीक है, इस केस में ऑब्जर्वर यहाँ आ गया। अब ये तुम्हारा ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट। में ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है। अब ये जब इसको देखेगा तो इसको क्या दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहीं ऊपर जाके, मतलब इधर कहीं दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा सुनो, ऑब्जर्वर है तो आंखों में रेज जाएंगे इसके, तो यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशन आएगी, ठीक है। ये क्या है, रियल पोजीशन, ये क्या है, एपरेंट पोजीशन। तो यहाँ पर क्या दिखेगा, चीज और दूर दिखेगी। तो कई बार जब भी क्या होता है, जैसे वो होता है ना, उसमें मछली को वो खाने आता है, क्या क्या खाने आता है मछली को, कोई भी वो जो भी, अब वो होता है हंस होता है, जो भी होता है, अब वो खाने आता है, अब वो शांत बैठ जाता है, अब उसे लगता है कि मछली पास में आ गई, बट एक्चुअली मछली, जब उसमें ये वाला केस लगेगा, उसे क्या लगता है कि मछली पास में है, बट एक्चुअली मछली कहाँ होती है, दूर। वो क्या करता है, वो लेने की कोशिश करता है, पर वो मछली हाथ नहीं आती, क्योंकि उसे लगता है कि मछली पास में, बट एक्चुअली मछली कहाँ होती है, बहुत दूर होती है। अब उसका अपोजिट केस यहाँ पे देखो, इसको हटाओ। हाँ, अब ये वाला केस देखो, इसमें क्या होगा, अब जैसे आती है, जैसे ऊपर से वो आती है ना, कोई चील आ गई या कुछ भी आ गया, अब वो उन्हें क्या लगता है, अब जो अंदर जो मछली है उसे क्या लगेगा, वो अभी भी बहुत दूर है ना, बट एक्चुअली में वो कहाँ होगा, एक्चुअली में वो उसके पास में होगा। तो ये ऐसी चीजें होती हैं, देखो नेचर भी इसी चीजों पे बात करता है ना, एक दूसरे के खाना बनाने के लिए भगवान ने भी सारी चीजें करी हुई है। तो ये चीज है, तो ऐसे चीजें बात करती हैं, ठीक है। तो अभी इस केस में अगर तुम्हें पोजीशन निकालनी है तो इसका फॉर्मूला बताओ कैसे बनाओगे। ये अब दूर दिख रहा है, तो मैंने अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई नया फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं, ये फॉर्मूला याद करो। अभी ये एपरेंट पोजीशन कहाँ से लेनी है, बाउंड्री से, तो ये वाली बाउंड्री हो गई, तो ये एपरेंट पोजीशन कितनी होगी बच्चों, डी डैश, और ये रियल पोजीशन इस बाउंड्री से कितनी हो गई, डी डी तो बस ये याद रखो कि डी डैश तुम्हारी एपरेंट पोजीशन है, डी तुम्हारी रियल पोजीशन है, इक्वल्स टू म्यू तुम्हारा ऑब्जर्वर वाला ऊपर आएगा, और ये आएगा तुम्हारा जो भी दूसरे मीडियम का म्यू। तो यहाँ भी तुम यही फॉर्मूला यूज करते जाओ और तुम्हारे सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते जाओ, ठीक है। तो पहला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, रुक जाओ देखेंगे, तो देख लेते हैं, मैंने तो पहले बच्चों को कराया है दूसरी क्लास में। ये करना, तो एक ऑब्जेक्ट है जो वाटर से 100 सेंटीमीटर है, इट इज व्यूड फ्रॉम एयर नियर नॉर्मली, फाइंड द ऑब्जेक्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा,
क्या हुआ है क्या रिफ्लेक्टिव में? हो गया मैम। मैम 1.33 होता है शायद। देख लो ये है तुम्हारी स्क्रीन पे। सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर आ गया सभी का? यस मैम। ठीक है। टॉपिक बन गया। डायग्राम बना रही हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, ये बाउंड्री है, यहाँ वाटर है, ठीक है, ये पानी, यहाँ पे तुम्हारी वही है मछली, फिश है ये। यहाँ से फिश की जो ऑब्जेक्ट है बाउंड्री पे, दिस इज 36 मीटर। यहाँ पे तुम्हारा एक है बर्ड, ये बर्ड है, बर्ड की का डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री इज 36 मीटर, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो क्या पूछा है, पहले तो एपरेंट हाइट निकालो ऑफ बर्ड, ठीक है। दूसरा सवाल एपरेंट डेप्थ निकालो, एपरेंट डेप्थ ऑफ एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, ठीक है। थर्ड करो करो, थर्ड फोर्थ लिखिए। करिए चारों क्वेश्चन करिए। भाई एक तो हुआ होगा।
बर्ड कितनी हाइट पे है? चलो बताओ बताओ। भावना बताना कितना है आंसर पहले सवाल का। मैम 48 सेंटीमीटर। 48 मीटर। सुरेंद्र सेकंड का बता। 27। वेल डन। प्रिया थर्ड का बताओ। क्या? मैम 84। गौरव बता। मैम 84 शायद। वेल डन 84। ठीक है। फोर्थ का बताइए कशिश। कशिश। यस मैम। हम्म। ये आंसर देख के ही बता सकती हो तो, जो यहाँ लिख गए हैं ना, नी में से देख के आंसर आ जाएगा। क्या सवाल है देखो, एट व्हाट डिस्टेंस विल फिश अपीयर टू बर्ड। तो फिश को बर्ड कितनी दूरी पे दिखेगी? तो पहली बात तो बाउंड्री से डिस्टेंस 36 मीटर है। दूसरा इसकी रियल जो अपरेंट पोजीशन है वो कितनी आई है? एट व्हाट डिस्टेंस विल फिश एट व्हाट डिस्टेंस विल फिश अपीयर टू बर्ड। तो बर्ड की फिश की अपरेंट पोजीशन कितनी आई है? 27। ठीक है। तो बाउंड्री से 27 मीटर पे दिखेगी यहाँ पे, मतलब ये अपरेंट पोजीशन है। और बर्ड से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 36 प्लस बाउंड्री से ये डिस्टेंस कितनी होगी? 27 मीटर। तो आप कितना पोजीशन दिखेगा उसको? 36 प्लस 27 कितना बना? 63। 63 मीटर। ऐसे करना है। अब ये बताओ किस किस से ये सवाल नहीं बना, वरना तो ये सॉल्व कराऊं, अदरवाइज फिर आगे क्वेश्चन करूंगी। तो बन गया। वेल डन प्रतिष्ठा। बन गया। सूरज हुआ? यस मैम चल रहा है। मतलब ये बता दो अभी कौन कौन चाहता है कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूं? मैं सॉल्व करा दूंगी। करा दीजिए। ठीक। तो देखो पहला क्वेश्चन है एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड। तो इस केस में तुम्हारा बर्ड क्या काम कर रहा है? एपरेंट हाइट पूछी है बर्ड की, तो समझ लो बर्ड ऑब्जेक्ट है। बस तुम्हारा काम यही खत्म। ऑब्जेक्ट पता लगते ही तुम्हें बस ये फॉर्मूला उठाना है, डी डैश बाई डी इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू। तो डी डैश तुम्हें निकालनी है, और डी डी क्या है? एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड। यहाँ पे डी क्या था? रियल हाइट। तो बर्ड की रियल हाइट कितनी है देखो बाउंड्री से, बता कितनी है भाई? 36। 36। वही बताएंगे जिनका आंसर नहीं आया है। अब देखो म्यू ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ पे है? बर्ड यहाँ पे है। बर्ड तुम्हारी ऑब्जेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ऑब्जर्वर कहाँ चला जाएगा? दूसरे मीडियम में। सोच रहे हो? तुम्हारा फर्स्ट केस में बर्ड की हाइट, तो बर्ड इज द ऑब्जेक्ट। इस केस में फर्स्ट केस में तुम्हारा बर्ड ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है। तो इसमें ऑब्जर्वर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। ये लगा दो। दूसरा म्यू तुम्हारे ये जो भी है 1 लिख दो बस। तो डी कितना हो गया तुम्हारा? 36 इंटू 4/3, तो 12 इंटू 4 48 मीटर। ठीक है। अब दूसरे केस में देखो एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। तो मतलब जिसके लिए पूछ रहा है वही ऑब्जेक्ट है, तो सेकंड केस में फिश ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब फिश ऑब्जेक्ट है तो यही फॉर्मूला तुम्हें उठा के लगाना है। देखो यही फॉर्मूला लगा दो फिश के लिए, डी डैश अपॉन डी इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू। तो डी डैश हमें निकालना है। अब डी क्या है देखो? डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम बाउंड्री। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है बाउंड्री से? 36 मीटर। अब ऑब्जर्वर कहाँ चला जाएगा? अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है
तो ऑब्जर्वर कहाँ चला जाएगा? सेकंड केस में ऑब्जेक्ट ये, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट ये, तो अब कहाँ चला गया ऑब्जर्वर? इस वाले केस में। तो ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और इसका कितना हो जाएगा 4/3, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा कट के ये 27 मीटर। अब तीसरे सवाल में क्या कह रहा है कि जो बर्ड है वो फिश को कहाँ दिखेगा? तो देखो तुमने जो ये डी डैश निकाला है ये बाउंड्री से निकाला है, बट बर्ड को दिखने के लिए तुम्हें बाउंड्री से उस फिश की डिस्टेंस भी लेनी पड़ेगी। तो बाउंड्री से फिश जो है 36 मीटर पे है और इसकी एपरेंट पोजीशन 48 आई है, तो क्या करोगे 36 प्लस 48, और इस केस में क्या करोगे 27 प्लस 36। ठीक है, आ गया सभी को? जल्दी बोलो जल्दी। यस मैम। नहीं तुम्हें तो आ ही गया, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो कहाँ गया वो? यस मैम। सूरज, ठीक हाँ है यस सूरज को आ गया। आ गया। ओके वेल डन। हर्ष आया समझ में? यस मैम। ओके बाकी अभी कौन? सेजल, सेजल रिप्लाई करोगी आज? सेजल सेजल को कोई जानता है यहाँ पे? सेजल आई थिंक कभी रिप्लाई नहीं करती। सेजल, कशिश जानती है, कशिश से पूछना ये रिप्लाई क्यों नहीं करती है सेजल? हाँ सुरेंद्र क्या कहना चाह रहे हो? गलती से हो गया। चलो ठीक है। सेजल अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है तो तुम मैसेज ही लिख दो। कभी नहीं करती, कभी भी। तुम मैसेज तो लिख सकती हो, ऐसे चैट देखो ऐसे टाइप करते हैं मैसेज, ऐसे टाइप कर दो। चलो मैसेज नहीं कर सकती तो फिर वो थम्स अप थम्स डाउन ही कर दो। चलो तुम थम्स डाउन कर दो। सेजल बीइंग सेजल, सेजल कह रही है मैम नहीं करूंगी रिप्लाई। और किसी और वो और लोगों के लिए होता है जिसमें रिप्लाई नहीं करना होता, यहाँ करना होता है। क्या ही है ये, अब छोड़ो इसको। अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या सवाल है फटाफट करेंगे। दो बाउंड्रीज है भाई, ठीक है। ये जो बाउंड्री है ये तुम्हारी इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है ये कितनी है 20 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, दिस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है। तो निकालो एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अभी देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, सुनो। यहाँ पर कितने मीडियम्स है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी? 2। 3 दो मीडियम है, 3। दो बाउंड्री, एक तो इस बाउंड्री से होगी रिफ्लेक्ट, दूसरा इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगी। तो तुम्हारे पास दो रिफ्रैक्शन है, राइट। तो एक बार तो जो शिफ्ट आएगा वो पहली रिफ्रैक्शन से आएगा, फिर एक शिफ्ट आएगा जो दूसरी पोजीशन से आएगा। तो देखो जब तुम पहला शिफ्ट निकालोगे तो ऑब्जर्वर को मान लो यहाँ, ठीक है, कि भाई जब पहला शिफ्ट निकाला तो ऑब्जर्वर यहाँ है, तभी तो शिफ्ट किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो? ऑब्जर्वर के केस में कि एक्चुअल ये ऑब्जेक्ट ये है पर ये ऐसे गया, तो ये गया किसकी आईज में? ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर की में, और ऑब्जर्वर को लगा आ यहाँ से रहा है। तो क्या करो, ऑब्जर्वर को इस मीडियम में मान लो, जितनी बार तुम्हारा रिफ्लेक्शन होगा उसके अगले मीडियम में ऑब्जर्वर को मान लो।
तो जैसे ये तुम्हारा ऑब्जर्वर अगले मीडियम में ही बैठा पा गया तुम्हें, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ तुम्हें ऑब्जर्वर बैठा पा जाएगा। तो यानी तुम्हें ये फॉर्मूला 2 बार लगाना है। अब एक चीज याद रखना, जब पहले ऑब्जर्वर के लिए तुम एपरेंट डेप्थ निकालोगी, ठीक है, एपरेंट डेप्थ निकालोगी, तो ऑब्जेक्ट की जो टोटल हाइट बनेगी जब सेकंड केस के लिए, तो तुम क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उस डिस्टेंस को इस वाली बाउंड्री से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट की हाइट कहां से देखोगी तुम, इस बाउंड्री से। याद रखना, पहली तो ये बाउंड्री थी, तो इस बाउंड्री के लिए तुम्हें ये वाली हाइट चाहिए। जब दूसरी बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होगा तो कौन सी हाइट चाहिए, सपोज करो ऑब्जेक्ट की कौन सी हाइट आई, ये आई, तो कौन सी हाइट लोगी, ये हाइट। तो ये 15 तो तुम्हें गिवन है, और यहाँ से तुम पहली रिफ्लेक्शन से एपरेंट हाइट निकालोगी, तो दोनों को ऐड करके ये सवाल करो। चलो करो, होगा होगा बहुत आसान। देखो, पहला शिफ्ट ठीक है, तो डी डैश, अब रियल पहली बाउंड्री से देखो कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, 20 पे, तो ये हो गया 20। ऑब्जर्वर कौन सी बाउंड्री पे है भाई, सेकंड वाली पे, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं ऑब्जर्वर का, 2/1.8. है 1.5 by 1.5। भाई अब पहली बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रही है ना, तो जब पहली बाउंड्री से रिफ्लेक्शन, जब पहली बाउंड्री से रिफ्रैक्शन हुआ है तो ऑब्जर्वर इसमें मीडियम में आ जाएगा ना, इस वाले मीडियम में, तो यहाँ बैठे हैं ऑब्जर्वर भाई साहब, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो अब आया कहाँ से है, 2 से, तो ये हो गया, तो ये कितना बना, 15, तो 15 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट मतलब अभी तुम्हारी ये बाउंड्री से ऑब्जर्वर को कितनी दूरी पे दिख रहा है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, तो ये था तुम्हारा फर्स्ट शिफ्ट। अब सेकंड बाउंड्री पे आ जाओ, सेकंड बाउंड्री, सेकंड बाउंड्री के लिए ऑब्जर्वर कौन है, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला,
1.8. हाँ देखो, ऑब्जर्वर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जानेंगे। तो डी, अब डी डैश हमें निकालना है। डी कितना है? डी क्या है, ध्यान से सुनो। 30. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बाउंड्री। तो अब इस बाउंड्री से रिफ्लेक्शन है, तो इस बाउंड्री से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 15 तो ये हो गई, प्लस तुम्हारा ये 15, ये जो शिफ्ट है। अब तुम ये 20 मत लेना क्योंकि शिफ्ट हो चुकी है। तो ये तुम्हारा 15 ये, और तुम्हारा 15 ये, तो कितना आया? डी 30 आया। ठीक है, इंटू ऑब्जर्वर 1.8 और इसका खुद का कितना है? 1.5। कितना? 15 दूनी 30, 36. 36। ठीक है, यही आंसर है तुम्हारा बुक में। तो हो जाएंगे कितनी भी बाउंड्री के क्वेश्चन आए। आपने 1.5 कैसे लिया था? ये म्यू 1.5, अब क्योंकि अब तुम्हारा जो रिफ्रैक्शन आएगा वो कहाँ से आएगा? इसी वाली से। अब ये जो सेकंड स्लैब है इससे तो लेंगे, पहले का तो काम हो चुका, अब सेकंड वाले को लेंगे। तो ये सेकंड का ये 1.5 गिवन है ना, ये देखो यहाँ पे। यस मैम, समझ गए। मैम हम्म, मैम ये दो आंसर निकल गए ना? रियल तुम्हारा फाइनल क्या आया? इसमें पूछा है एपरेंट डेप्थ ऑफ 36. ऑब्जेक्ट फाइनल। तो फाइनल कितना आया? जो ये वाला मेन ऑब्जर्वर तो ये है ना, हेड ऑब्जर्वर ये है, तो फाइल Yes, धीरे ma'am. धीरे पास होके आ रही है। तो पहला ऑब्जर्वर तो हमने बना दिया अपने इजी के लिए। तो मैं, क्योंकि मुझे और को तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं बताना, इसी एक फॉर्मूले से काम चलाना है। तो तुम्हें क्या करना है, जिस भी बाउंड्री से दूसरी में बाउंड्री में लाइट जाए तो वहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा दो। तो फाइनली तो आंसर तुम्हारा कितना है? 36। 36. हाँ, जो ये ऑब्जर्वर हेड ऑब्जर्वर है इसको तुम्हारा ये कितना दिख रहा है? 36 सेंटीमीटर दिख रहा है। ठीक है, ओके मैम. हाँ, तो ये है। ऐसे ही 3 बाउंड्री का है, वो तुम अपने घर से ट्राई कर लेना। मैं तुम्हें दूसरा टॉपिक कराऊंगी, अभी है हमारे पास 5-10 मिनट। क्वेश्चन नंबर, मैं ये तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ। तो अब देखो 3 बाउंड्री हैं। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 2, इसका 3/2, इसका 4/3। इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ। तो वही फाइंड करना है, फाइंड फाइनल apparent position of object। ठीक है, अब आ जाओ ग्लास स्लैब। ये अगर ग्लास स्लैब है, ये तो अभी तो पानी मीडियम है ना, कि ये पानी है ये हवा है। अभी अगर ग्लास स्लैब है तो क्या है? रिफ्रैक्शन ड्यू टू ग्लास स्लैब। एक टॉपिक का नेम देखने क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब। मान लो तुम्हारे पास ये एक स्लैब है, ठीक है? और इस स्लैब की थिकनेस टी है, और यहाँ पर कहीं ऑब्जर्वर बैठा हुआ है हमारा। ये क्या है? म्यू ऑब्जर्वर। ठीक है, ये तुम्हारा म्यू। और देखो जो ऑब्जर्वर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये भी यहीं पे भी सेम ही है ना। कोई ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे ये अलग अलग होंगे। अभी हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि ये तुम्हारा सेम है, म्यू ऑब्जर्वर म्यू। ठीक है, तो अब देखो, मान लो तुम्हारा बच्चों ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पे मुझे बताओ कितनी बार रिफ्लेक्शन होगी? 2 बार. 2 बार। 2 बार। 2 बार. तो 2 बार शिफ्ट आएगा, है ना। तो हमें इस केस में यही निकालना है, शिफ्ट। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्या करेंगे, मिरर के आगे एक स्लैब लगा देंगे। अब बोलेंगे कि बताओ फाइनल पोजीशन, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो तुम्हें इमेज का फॉर्मूला पता है। अब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि एक स्लैब कितना शिफ्ट लेके आती है ऑब्जेक्ट में। तो वहां पे हम उन चीजों को यूज करेंगे। अब ये स्लैब फिर क्या रखेंगे, एक लेंस के आगे लगा देंगे। तो लेंस के आगे लगा देंगे, फिर पूछेंगे कि बताओ फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आगे आएंगे। अगर यहाँ पर तुमने ये देख लिया तो उन क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा दोगे। ठीक है, तो देखो
ये मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब पहली बाउंड्री ये है और दूसरी बाउंड्री तुम्हारी ये है ना। तो अभी पहली बाउंड्री से तुम गए लाइट को लेके, अब लाइट भाई क्या होगी, बाहर की ओर मुड़ेगी। हाँ बैंड, बैंड या अवे बताओ, नॉर्मल से बैंड हो गई है ना। बैंड हो ओके, तो अभी मैं बस अभी पहला केस लेके मैम चलती हूँ। बाहर की तो ओर। अभी मैंने क्या बताया था कि जब तुम्हारी रिफ्रैक्शन हो उसके दूसरे मीडियम में ऑब्जर्वर बैठा दो। तो जो यहाँ ऑब्जर्वर बैठा होगा बच्चों, देखो ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि कहाँ से आ रही है लाइट, यहाँ से। तो उसको क्या दिखेगा, ये इमेज वन, मतलब ये इमेज वन बनाते हैं कि यहाँ पर कहीं तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पर उस ऑब्जर्वर को दिख रहा है। तो ये तो तुम्हारा कौन सा शिफ्ट आया, फर्स्ट शिफ्ट, बोलो ठीक है, हाँ या ना, पहला शिफ्ट है ना ये। ऑब्जर्वर को कहाँ दिख रही है तुम्हारी इमेज, यहाँ दिख रही है। अब देखो जब दूसरी बाउंड्री से आएगा तो रियल ऑब्जर्वर, हेड ऑब्जर्वर ये है, ये तो हम मानते हैं जब भी बाउंड्री से हो तो हमें एक ऑब्जर्वर बैठा देना है। अब हेड ऑब्जर्वर ये है, ये अब यहाँ से फिर से होगी तो लाइट रे क्या हो गई, अवे चली गई है ना, ये चली गई अवे। तो अब यहाँ से फिर इसको बैक से तुम क्या करोगे, जो यहाँ ऑब्जर्वर होगा उसे क्या लगेगा कि लाइट रेस कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो ये क्या हुआ तुम्हारा इमेज टू, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है ऑब्जेक्ट से, तुम्हारा फाइनल जो शिफ्ट है वो कितना है, हेड ऑब्जर्वर के लिए, मैम x+y। हाँ वेरी गुड। क्योंकि अब इस ऑब्जर्वर के लिए, जो ऑब्जर्वर यहाँ हेड ऑब्जर्वर है तुम्हारा, हेड ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट क्या बन गया, ये वाली इमेज है ना। तो ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई। तो अभी फाइनल शिफ्ट कहाँ से कहाँ हुआ, I1 से I2, कितना, x प्लस y। है ना, x प्लस y। तो तुम देखो आराम से लगा सकते हो, जो पहली वाली बाउंड्री है उस पे तुम d डैश अपने आप से जो भी तुम्हारा डिस्टेंस लेने का मन करे तुम सीख चुके हो, यहाँ पे लगा दो जो भी तुम्हारा, कि ये ऑब्जेक्ट है, बाउंड्री ये पहली बाउंड्री है, ये दूसरी बाउंड्री है। जैसा अभी ये क्वेश्चन किया है ये वाला सेम वही तुम्हें एप्लीकेशन यूज करनी है। जैसे करके देख लेते हैं, चलो करा दूं कि कर, या रिजल्ट लिखवा दूं सीधा, रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बेसिक तुम्हारा यहीं से आ जाएगा। अगर तुमने ये होमवर्क क्वेश्चन कर लिया, सुनो अगर ये HW क्वेश्चन हो जाता है तो इसकी कोई जरूरत मैं नहीं कराऊंगी। अगर तुमसे ये नहीं होता है कल क्लास में तो फिर मैं ये करा दूंगी, ठीक है। तो अभी रिजल्ट देखो, जो ये तुम्हारी थिकनेस है ना, जो ये वाली तुम्हारी प्लेट है, ये टोटल कितना शिफ्ट लेके आएगी, देखो टोटल कितना शिफ्ट लेके आएगी ये शिफ्ट, ये शिफ्ट है याद रखना, डेप्थ एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट शिफ्ट क्या है, ये कितना पोजीशन में शिफ्ट हुआ है रियल से एपरेंट में, जो h माइनस एच डैश कराया था ये वो शिफ्ट है। तो शिफ्ट कितना है देखो, T1 माइनस 1/μ। अब ये 1 रुको, ये क्या है, ये तुम्हारा म्यू ऑब्जर्वर, और म्यू किसका है बच्चों, स्लैब का, याद रखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू किसका है, स्लैब का, और ये म्यू किसका है, ऑब्जर्वर का। तो ये कितना शिफ्ट आया, इतना। एपरेंट शिफ्ट कितना आएगा, T1 माइनस म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू स्लैब। मान लो जो शिफ्ट आएगा वो आ जाए तुम्हारा ये, कि भाई पहले 36 सेंटीमीटर था और जो अभी ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है वो 30 सेंटीमीटर का डेप्थ आया, तो शिफ्ट कितना आया, 6 सेंटीमीटर। सुनो तो ये जो शिफ्ट है ना, ये 6 सेंटीमीटर वाला देगा तुम्हें, दिस इज अ शिफ्ट। तो ये वो वैल्यू है, ठीक है, शिफ्ट की, समझ गए। तो ये फॉर्मूला याद रख लो। टी क्या है, थिकनेस, ये रही थिकनेस ऑफ स्लैब, म्यू ऑब्जर्वर ये बैठा हुआ, म्यू स्लैब तुम्हारी जो ये स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है भाई। अगर नहीं होता है कल की क्लास में तो हम एक बार डेरिवेशन भी देख लेंगे, वैसे ज्यादा डेरिवेशन भी नहीं है, सेम वही चीजें। तो अभी एक क्वेश्चन देखो, वो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी देती हूँ, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान।
एक बार लिख लो, ले लो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर ये है सही, ये स्लैब है, ठीक है। इस स्लैब की 6 मीटर की थिकनेस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। यहाँ पर तुम्हारा प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है, ये प्लेन मिरर रखा हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से देखो, मिरर से कितनी है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, 40 सेंटीमीटर। ये 20, ये सॉरी ये 20 सेंटीमीटर है, थिकनेस है 20 सेंटीमीटर। ये तो बहुत टफ हो जाएगा। रुकना, अभी जाना नहीं, रुको। तो तुम्हें ये बताना है कि जो ये ऑब्जेक्ट है ना, फाइनली इसकी जो इमेज बनेगी इस मिरर से कहाँ पर बनेगी, ठीक है, ये क्वेश्चन। जो ये इमेज बनेगी इस प्लेन मिरर से कहाँ बनेगी, ये सवाल है, ये कर ले बस। मैम म्यू ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर की वैल्यू क्या है? ऑब्जर्वर कहाँ होगा, ऑब्जर्वर मिरर के पीछे है, ऑब्जर्वर मिरर के पीछे, यहाँ पे, यहाँ बना दो ऑब्जर्वर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एयर वाला है 1, ठीक है, बस मिरर का 3/2, ओके इसका 3/2 है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये स्लैब क्या लेके आएगी, एक सुनो, एक स्लैब क्या लेके आएगी, एक शिफ्ट लेके आएगी, तो शिफ्ट निकाल लोगे, ठीक है। तो शिफ्ट आ गया तो मतलब ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशन आ जाएगी कि इससे 40 सेंटीमीटर से कितनी दूर आएगी। मान लो शिफ्ट 2 सेंटीमीटर आ गया, तो ये 40 सेंटीमीटर है, तो तुम निकाल लोगे कि कितनी, अब ये मान लो यहाँ पे आता है कहीं ओ डैश, तो अब ये मिरर से ये कितनी डिस्टेंस पे है, मान लो सपोज करो एक्स पे है, तो इमेज ये कितनी पीछे बनाएगा बच्चों, यहाँ से एक्स सेंटीमीटर दूरी पे। तो इस बस मुझे यही बता देना ये कि एक्स सेंटीमीटर कितना है, ठीक है, शिफ्ट यही बता देना बस। चलो, तो बाकी कल की क्लास में मिलते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, कल हम वही बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। डेरिवेशन में कुछ नहीं रखा, तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके मैम, बाय मैम, थैंक यू मैम, बाय एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू मैम, बाय मैम, गुड नाइट मैम।